गुड मॉर्निंग एवरीवन। एक बार फिर से आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस मंटून सर में स्वागत है। आज हम लोग जो है नोमेनक्लेचर ऑफ साइक्लो एल्केन्स के बारे में सीखेंगे। इसके पहले जो है 6 लेक्चर उपलब्ध करवा दिया गया है नोमेनक्लेचर का ही, जिसमें कि हम लोग एल्केन्स के नोमेनक्लेचर और पैरेंट चेन के बेसिक सिलेक्शन के बारे में हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, तो आज का जो मुख्य लेक्चर होगा वह साइक्लो एल्केन्स के बारे में होगा। ठीक है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा और इसमें जितने भी प्रकार के कंपाउंड्स होंगे उन सारे कंपाउंड का हम लोग आज कवर कर लेंगे नोमेनक्लेचर के माध्यम से। तो बने रहना है हमारे साथ एंड तक इस वीडियो में, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि साइक्लो एल्केन के बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या होता है साइक्लो एल्केन? तो साइक्लो एल्केन में जो है कार्बन की जो श्रृंखला होगी वह बंद श्रृंखला होगी। कार्बन की बंद श्रृंखला होनी चाहिए, यानी कि एलिसाइक्लिक हो। और दूसरी बात ये है, चूँकि हम लोग एल्केन की बात कर रहे हैं और इसमें जो है सिंगल बॉन्ड की बात करेंगे। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन। इन बातों को भी ध्यान में रखना है। जैसे कि कार्बन की जो बंद श्रृंखला होगी, ये देखिए एक बंद श्रृंखला अर्थात क्लोज्ड चेन की हम बात करेंगे, और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पर H कितना होगा? चूँकि 2 बॉन्ड इसको है ऑलरेडी, 4 बॉन्ड पुराने के लिए 2 ठो, प्रत्येक को H चाहिए। और इसको हम अगर यदि बॉन्ड लाइन नोटेशन में दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा देंगे। ठीक है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में ही हम दिखाएंगे। देखिए ये कार्बन की बंद श्रृंखला है, इसमें भी कितना कार्बन है? 4 कार्बन है। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड अगर यदि नज़र आवे, तो वह कंपाउंड जो होगा साइक्लो एल्केन होगा। ठीक है, क्या होगा? साइक्लो एल्केन। एक्सेट्रा। तो इस तरह के कंपाउंड को क्या कहेंगे? साइक्लो एल्केन कहेंगे। वैसे कि साइक्लिक में कौन जाएगा और एरोमेटिक में कौन जाएगा, इसका हम लोग अलग से अध्ययन करेंगे जब हम लोग कंपाउंड को पहचानने के लिए सीखेंगे। तो हमारा आज का मुख्य मकसद जो है, अभी जो लेक्चर दिया जा रहा है वह नोमेनक्लेचर के आधार पर दिया जा रहा है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, उसके बाद हम लोग इसका नोमेनक्लेचर सीखेंगे। ले लिए स्क्रीनशॉट। तो अब देखिए इसका हम नामकरण कैसे करेंगे। तो नामकरण करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ध्यान में रहना चाहिए कि इसका जो नामकरण हम करेंगे, चूँकि इसमें सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप लिखना पड़ेगा, इसके बाद मल्टीपल बॉन्ड अगर यदि हो तो, और इसके बाद जो है सब्स्टिट्यूएंट, और इसके बाद वर्ड रूट। ये वर्ड रूट के पहले साइक्लो लगाना है, ये बात भी ध्यान में रहे। ठीक है, इसके बाद वर्ड रूट, और इसके बाद लगाना है प्राइमरी सफिक्स। अंत में क्या आएगा? प्राइमरी सफिक्स आएगा। चूँकि आज हम लोग नामकरण कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं? साइक्लो एल्केन का कर रहे हैं, साइक्लो एल्केन का। तो एन मतलब क्या हुआ? सिंगल बॉन्ड। तो प्राइमरी सफिक्स में क्या लग जाएगा? एन लगेगा। और फंक्शनल ग्रुप की बात नहीं करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड की भी बात नहीं करेंगे, इसका हम लोग एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, यहाँ से जो है हम लोग आज अध्ययन करने वाले हैं।
अर्थात कौन रहेगा, सब्स्टिट्यूएंट रहेगा, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स। तो इन दोनों का अध्ययन करने के लिए हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, कदम बाई कदम सीखते चलना है। ये वह ऑर्डर कि हम लोग जो नोमेनक्लेचर करेंगे। तो लेकिन आज जो हमारे लेक्चर का मुख्य पर्पस है वो क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, वर्ड रूट और प्राइमरी सफिक्स, इस आधार पे करना है नोमेनक्लेचर। तो रूल 1, अगर यदि कोई सब्स्टिट्यूएंट न हो, प्योर साइक्लोएल्केन हो, क्या हो, प्योर साइक्लोएल्केन, अर्थात कोई सब्स्टिट्यूएंट रिंग से जुड़े ना हो तो इसका नाम जो होगा सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, इसके बाद वर्ड रूट और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कैसे लिखते हैं आप लोगों को ये पता चल चुका होगा अब तक में, ठीक है। प्राइमरी सफिक्स में हम लोग कार्बन क्या बॉन्ड देखते हैं, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। तो इस नियम का पालन करना जो कि एक जनरल रूल है, सिंपल है। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये कार्बन की बंध श्रृंखला है तो क्या लगाएंगे, साइक्लो लगाएंगे। इसके बाद वर्ड रूट, कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, इसको भी मैंने लिख दिया। अब प्राइमरी सफिक्स अर्थात कार्बन कार्बन के बीच कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, इसलिए क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। तो इसका नाम क्या हो गया, साइक्लोप्रोपेन। ये आप लोगों को पता होगा। तो अभी जो है हम लोग धीरे धीरे जटिलता की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए एक बंद श्रृंखला है तो क्या नाम हुआ इसका, साइक्लो। कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो 4 को क्या बोलेंगे, ब्यूट। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसलिए प्राइमरी सफिक्स क्या होगा, एन होगा। इसी प्रकार 5 कार्बन की क्लोज्ड चेन हो तो बताइए क्या लगाएंगे, सबसे पहले साइक्लो लगाना है। और इसके बाद देखिए कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट, जो कि हम लोग वर्ड रूट में सीखे हैं। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोला जाएगा, एन। स्क्रीनशॉट भी लेते चलना है, ठीक। ये भी कार्बन की एक बंद श्रृंखला है, क्या नाम हुआ, साइक्लो नाम हुआ। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है। और सबसे पहले वर्ड रूट कितना है, 1 2 3 4 5 और ये 6 को क्या बोलते हैं, एक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या नाम हुआ, एन हुआ, ठीक है। ये रूल 1 था जो कि सिंपल था, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तेजी से। ले लिए स्क्रीनशॉट ले लिए सभी। अब देखिए रूल 2, अगर यदि एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हो तो क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट रूल, आप लोग रूल का नंबरिंग करते चलिएगा, ठीक है। यदि रिंग से, रिंग मतलब क्या होगा, वलय, ठीक है। या हम बोल सकते हैं क्लोज्ड चेन, मतलब बंद श्रृंखला, बंद श्रृंखला, यहाँ और लगा देना है। यदि रिंग या क्लोज्ड चेन से केवल एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो इसका नाम क्या होगा, इसको देखना है।
तो सबसे पहले हम लोग किसका नाम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट का, इसके बाद साइक्लो, और इसके बाद वर्ड रूट, और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो, वर्ड रूट और ये प्राइमरी सफिक्स। जैसे कि समझिए देखिए ये आपका क्या हुआ, रिंग हुआ। रिंग में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, और रिंग के बाहर कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। ठीक है, तो ये कार्बन क्या कहलाएगा, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा, प्रतिस्थापी कहलाएगा, हिंदी में प्रतिस्थापी बोलते हैं। अब बताइए, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीखे हैं कि कार्बन की गिनती उस छोर से की जाती है जिस छोर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ता है। तो बताइए एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो 1 नंबर कहाँ होगा, यहीं पर होगा, यहीं पे होगा, 2 और ये 3। अब नाम कैसे लिखते हैं, इसका भी लिंक जोड़ने के लिए बताया गया है आप लोगों को, PRP। इसमें सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, इसमें वर्ड रूट को लिखते हैं, और इसमें प्राइमरी सफिक्स को लिखते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन है यहाँ पे, मेथिल, 1 कार्बन है यहाँ पे, कितने कार्बन, 1 कार्बन। तो 1 कार्बन को क्या बोले, ये चाहे तो आप लोकेंट लिख सकते हैं, जो कि एक सब्स्टिट्यूएंट हो तो लोकेंट नहीं भी लिखेंगे तो गलती नहीं होगा। 1 स्पेस मेथिल। अब ये बताइए कैसा श्रृंखला है, बंद श्रृंखला है, क्या लगाएंगे, साइक्लो। और कितना कार्बन है इसमें, 1 2 3, 1 2 3, जिसको आपने गिना तो 3 को क्या बोलेंगे, प्रोप। ठीक है, इसके बाद प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ठीक है, अब इसका नाम एक लाइन में लिख देना, इसको देख करके, 1 स्पेस मेथिल साइक्लो प्रोपेन। और ये एक को हम हटा भी सकते हैं, ठीक है, नहीं भी हटाएंगे तो गलती नहीं होगा। तो ऐसे भी इसको हम लिख सकते हैं, मेथिल साइक्लो प्रोपेन। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि एक सब्स्टिट्यूएंट अगर यदि जुड़े हो तो हम लोग नामकरण कैसे करेंगे। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे की कहानी समझेंगे। इसको खुद से बनाना है, खुद से दिमाग लगाना है, इसका नाम जो है क्या होगा। चलिए यहाँ पर मैंने BR लगा दिया। ठीक है, बताइए क्या नाम होगा, तेज़ी से क्या नाम होगा इसका। तो 1 नंबर तो यही होगा, और दूसरा सब्स्टिट्यूएंट है नहीं जो गिनती करेंगे। अगर यदि आपकी इच्छा है तो कर लीजिए गिनती, तो इधर से भी बढ़ सकते, इधर से स्वतंत्र हैं, अभी फ्री है। 3 4 5 और ये 6, क्या नाम होगा, 1 स्पेस ब्रोमो साइक्लो, कितना कार्बन गिना आपने, 6 कार्बन। 6 कार्बन को क्या बोलेंगे, हेक्स। ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलना है, एन। ठीक है, मैंने बोला कि ये एक को हटा भी सकते हैं, नहीं भी हटाएंगे तो दिक्कत की बात नहीं है। तो समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, इस रूल में हम आप लोगों को HW देते हैं घर में प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद नेक्स्ट रूल में जंप करेंगे। चलिए ये दे दिया HW। कमेंट में निश्चित रूप से इसका जवाब लिखिएगा, अगर यदि गलत जवाब दीजिएगा तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम आप लोगों को इसका बताएंगे। ठीक है, उम्मीद है आप लोग गलत जवाब नहीं दीजिएगा। ठीक है, चलिए ये 2 ठो रहा, 1 ठो और लिख लेना है, 3HW। यहाँ पर मैंने Cl दे दिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है, इसका खुद से प्रैक्टिस करना है, अभी नहीं प्रैक्टिस करना, अभी आगे रूल समझना है, सिर्फ इसका जो है स्क्रीनशॉट लेना है। ले लिए सभी स्क्रीनशॉट। ठीक, अब नेक्स्ट रूल हम लोग जानेंगे। अगर यदि रिंग से 2 सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए तो क्या करेंगे, रिंग से कितने सब्स्टिट्यूएंट जुड़ जाए, 2 सब्स्टिट्यूएंट। रूल नंबर 3, यदि रिंग से, मैंने बोला आप रिंग बोलिए या क्लोज्ड चेन बोलिए, यदि रिंग से 2 सब्स्टिट्यूएंट
जुड़े हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो दो सब्स्टिट्यूएंट अगर यदि जुड़ा होगा तो रिंग के उस कार्बन को एक नंबर दिया जाता है जिससे जुड़े सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली, मतलब क्या हुआ, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में, अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर, इंक लगता है डालना पड़ेगा, अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में पहले आता हूँ। नोट करना, यदि रिंग से दो सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो रिंग के उस कार्बन को एक नंबर दिया जाता है जिससे जुड़े सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में पहले आता हो। ठीक है, तो गिनती करने के लिए सीखना है। इसके बाद जो है नाम कैसे लिखेंगे, उसका क्या होगा ऑर्डर, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट, इसके बाद साइक्लो, इसके बाद वर्ड रूट और इसके बाद प्राइमरी सफिक्स। अब देखिए दो सब्स्टिट्यूएंट हम जोड़ रहे हैं। पांच कार्बन की मैंने बंद श्रृंखला लिया और यहाँ पर लगा दिया Br और यहाँ पर लगा दिया Cl। अब रही बात, अब गिनती करना पड़ेगा किसको हम एक नंबर दें, इसको या इसको। तो बताइए इसका नाम क्या होता है, ब्रोमो, चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है, नाम क्या हो गया ब्रोमो, और इसका नाम क्या हुआ क्लोरो। तो ABCD में पहले B आता है कि पहले C आता है, बताइए पहले कौन आया B, तो एक नंबर किसको देंगे, इसको। ठीक है, अब यहाँ पर भी ध्यान देने योग्य बात है, अब जो हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ेंगे कार्बन की गिनती करने के लिए, तो कैसे बढ़ेंगे, तो जिधर सब्स्टिट्यूएंट होगा नज़दीक उस ओर हम मूव करेंगे। देखिए इधर सब्स्टिट्यूएंट ऐसे हम जाते हैं 2 नंबर पर पड़ता है, इधर से आएंगे तो अधिक दूरी पर पड़ेगा, 2 3 4 5 नंबर पर पड़ेगा, इसलिए हम इधर बढ़ेंगे 2 3 4 5। आगे बढ़ने के लिए सीख लिया, एक नंबर तो दे दिया अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, उसके बाद आगे उस ओर हम बढ़ेंगे जिस ओर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक होगा, इधर से नज़दीक हो रहा है इसलिए हम इधर से आगे की ओर बढ़ेंगे। तब इसका नाम तो वही होगा जैसे लिखते हैं PRP के आधार पर लिखते चलिए। PRP कितना आसान रूल है ये, तो क्या लिखेंगे 1 स्पेस ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, स्पेस 2 स्पेस क्लोरो, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। इसके बाद वर्ड रूट, चूँकि कार्बन जो है बंद श्रृंखला बना रहा है इसलिए क्या लगाएंगे साइक्लो। कितना कार्बन है 5 को क्या बोलते हैं पेंट। ठीक है, और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या बोलेंगे N। तो क्या नाम होगा इसका बताइए खुद से, 1 स्पेस ब्रोमो स्पेस 2 स्पेस क्लोरो साइक्लो पेंटेन। ये भी बात ध्यान में रहे, जब तक कि लोकेट ना आए तब तक स्पेस डालना नहीं है, नहीं तो गलत होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तेज़ी से। उम्मीद करते हैं ये रूल आप लोगों को समझ में आया होगा। ये स्क्रीनशॉट, नेक्स्ट एग्जांपल देखना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यहाँ पे ये खुद से बनाना है, सबों को खुद से प्रैक्टिस करना है। ऐसे है और यहाँ पर एक मैंने ऐसे दे दिया। ठीक है, बताइए क्या नाम होगा इसका। अब देखिए एक नंबर सबसे पहले कहाँ देंगे, इसका नाम एक कार्बन है तो इसका नाम क्या होगा, यहाँ पर कितना कार्बन है, एक कार्बन, वो छिपा हुआ है तो एक कार्बन को क्या बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट में रहे तो मैथिल। और यहाँ पर कितना कार्बन है, 2 कार्बन, 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथिल। ठीक है, ये निर्भर करेगा नॉमेनक्लेचर पर कि कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा, पहले कौन आता है। तो ABCD में बताइए पहले कौन आ रहा है, E की M पहले E, इसलिए एक नंबर किसको डालेंगे, इस कार्बन को। समझ में आई बात। अब किधर बढ़ेंगे, इधर या उधर, क्योंकि इधर बढ़ेंगे इधर सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ रहा है, 2 इसको मिटाते नहीं तो आप लोग वो समझ लीजिएगा,
3 4 5 और ये 6। अब बताइए, सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, क्या होगा 1 स्पेस एथिल अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, स्पेस 3 स्पेस मैथिल, इसके बाद स्मॉल लेटर लिखना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट लिख लिया। इसके बाद साइक्लो, चूँकि बंद है तो क्या लगाएंगे साइक्लो, और कितना कार्बन आपने गिना 6 को क्या बोलेंगे हेक्स। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे एन बोलेंगे। तो इसका नाम हुआ 1 एथिल 3 मैथिल साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, समझ गए। ये था 2 सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब। अगर यदि 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तब जाकर के क्या होगा, और इसको ध्यान से देखना है, समझना है 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट वाले को, चूँकि इसमें बच्चा जो है गलती करता है। तो रूल लगाते चलना है। नंबर कौन सा नंबर होगा ये आपका काम है। देखिए रूल नंबरिंग यहाँ पे कर लेना है, शायद 4 नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे यदि रिंग से 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो क्या करेंगे। तो यहाँ अब अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को नहीं देखना है। जब 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट अगर यदि जुड़ा हुआ रहेगा तो उस परिस्थिति में फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस रूल लगाएंगे, जो कि प्रीवियस लेक्चर में बताया गया था। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, यदि रिंग से 2 से अधिक सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाएंगे, और इसी को क्या बोलेंगे लोवेस्ट एडिशन रूल, जिसको मैंने अच्छे से क्लियर किया है प्रीवियस लेक्चर। हालांकि दिक्कत नहीं होगा यहाँ पर भी, लेकिन वो उस लेक्चर को भी आप लोग देख लीजिएगा, लोवेस्ट एडिशन रूल। तो इसमें मैंने बताया था तीनों एक ही बात है, एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, लेकिन इसकी एक्यूरेसी जो होती है वो 100% होती है, शुद्धता, और इसमें जो है 5% क्या आता है ईरर आता है, प्लस माइनस लगाया तो ये ईरर को बतलाता है, ठीक है। ये 100% प्योर होता है और इसमें आपको प्लस माइनस 5% ईरर जो है देखने को मिलेगा। तो हम बोले थे कि इन रूल को नहीं देखना है, हम लोग कौन सा रूल लगाएंगे, ये रूल लगाएंगे, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। चूँकि इसमें गलती होने का 0.1% भी चांस नहीं है, लेकिन इसमें आप लोग फंस सकते हैं। समझ में आई बात। तीनों एक ही बात है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस लगाइए, या लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाइए, या लोवेस्ट एडिशन रूल लगाइए। क्योंकि ये दोनों रूल जो है पुरानी है, कौन सी है पुरानी, ओल्ड रूल, और ये रूल जो है ये मॉडर्न है। क्योंकि हम लोग मॉडर्न की बात करेंगे जिसमें कि कई संशोधित रूल दिया गया है, जो कि आप लोगों को हम बताएंगे बारी बारी से। तो इसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे, गिनती करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, इसका पहले तो स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस कहता है कि जैसे कि मान के चलिए आपने 2 बार गिनती किया, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे क्या कहते हैं 4, और फिर इसी के गिनती में लोकेंट, ये कौन है बताइए, लोकेंट है, ये तुरंत आप लोगों को समझाएंगे। फिर आ गया 1 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, और जो है यहाँ पे 1 आ गया, ये भी क्या है लोकेंट है। देखिए यहाँ पर अगर यदि ये पुरानी रूल अगर यदि आप लगाइएगा तो इसका गलती होगा। सेम देखिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस दोनों का देख रहे हैं, ये मान के चलिए ए है और ये बी है, एक ही कंपाउंड का 2 तरह से गिनती किया आपने। एक ही कंपाउंड का कितने तरह से गिनती किया, 2 तरह से। एक में लोकेंट का स्थान जो आया 1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, और एक में 1 3 2 1 आया है। एक सेम नहीं देना है, क्योंकि सेम रहेगा तो एक ही जगह पर होगा, ठीक है। 1 3 और इसके बाद 2
1 3 2, चलिए रहने दीजिए, कोई बात नहीं है। यहाँ पे 4, चूँकि यहाँ पर 1 देते तो यहाँ पर 1,1 लिख सकते थे यहीं पे 1,1। अब देखिए यहाँ पर क्लियरिटी आएगी जब अभी हम एग्जांपल देंगे। अभी आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा। इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पर काम नहीं चलेगा। इसमें बताइए डिफरेंस आ गया, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखना है। ये बताइए नज़दीक कौन है, 2 है, और 3 क्या है, अधिकतम डिजिट है, इसलिए ये क्या होगा सही। इसको हम लोग सही करेंगे, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमारा गिनती ये वाला सही होगा और ये वाला गलत होगा। ठीक है, तो इस तरह से बताया गया था प्रीवियस लेक्चर में। कहाँ पे, प्रीवियस लेक्चर में। उसी को हम लोग अभी सीखेंगे, दोहराएंगे। अगर यदि आप सीरीज वाइज से लेक्चर देखेंगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोमेनक्लेचर में किसी भी प्रकार की त्रुटि समझने में नहीं होगी। तो आइए अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। ये Br है, यहाँ पर मैंने एक मेथिल लगा दिया और यहाँ पर जो है एक Cl लगा दिया। ठीक है, अब रही बात कि यहाँ इसका जो है हम लोग गिनती कैसे करेंगे, 1 नंबर किसको देंगे। सबसे पहली बात तो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को पहले वरीयता नहीं देना है। वरीयता किसको देना है, 2 से अधिक रह जाए तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस। अब अगर यदि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस समान हो जाए तब जा कर के लास्ट में हम लोग किसको देखेंगे, लास्ट में देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। ये बात ध्यान में रहे। तो देखिए इसको जो है हम यहाँ पर गिनती आप लोगों को स्पष्ट करने की, थोड़ा वीडियो में लंबा लेक्चर होगा लेकिन आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आएगा, इसलिए आप लोग निश्चित रूप से अंत तक बने रहिए। इसका हम 3 प्रकार से नामकरण करते हैं। आप लोग खुद से दिमाग लगाइएगा कि कौन सा सही होगा। चलिए यहाँ पर Br है ये, और ये Cl, नंबर ए हुआ। नंबर बी, उसी का हम इधर क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। यहाँ पे Br है, यहाँ पर एक कार्बन और यहाँ पे Cl। ठीक है, ये बी नंबर मैंने इसका नाम दिया, और एक नीचे में हम बना रहे हैं जिसको कि C नाम दिया जा रहा है। आपका मूल क्या है, फंडामेंटल ये है जो मैंने दिया है, फंडामेंटल मतलब मूल चेन ये है। इधर हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे Cl, यहाँ पे Br और यहाँ पे एक कार्बन। चलिए यहाँ शुरू करते हैं। 1 नंबर यहाँ दिया तो इसके बाद किधर बढ़ेंगे बताइए, जिधर नज़दीक होगा, इधर नज़दीक पड़ रहा है 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, गिनती कर लिया। अब की बार यहाँ पर 1 दिया, अब यहाँ पर 1 देते हैं, 1। अब किधर बढ़ेंगे बताइए, जिधर से दूसरा सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़े, उधर पड़ रहा है नज़दीक, इधर तो दूर पड़ रहा है। 1 2 3 नंबर पर पड़ रहा है, उधर 2 नंबर पर पड़ रहा है। तो 2 3 4 5 6 गिनती कर लिया। अब C नंबर आप इसी तरह ना गिनती कर सकते हैं, कुछ भी करेंगे तो। अब देखिए यहाँ पर 1 नहीं दिए थे, हम यहाँ पर 1 दे रहे हैं। अब किधर बढ़ेंगे बताइए, इस ओर बढ़ेंगे, चूँकि इस ओर से 3 नंबर पाता है, इस ओर से 1 2 3 4 नंबर पाता है। 2 3 4 5 और ये 6। चलिए मैंने गिनती कर लिया तीनों तरीके से। अब इधर हम कंपेयर कर रहे हैं, इधर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर। ये नंबर का क्या है, लोकेंट 1 है। कितने कितने नंबर पर है सब्स्टिट्यूएंट, 1 नंबर पे, 2 नंबर पे और बताइए 4 नंबर पे। ठीक है, ये नंबर में है। इसके बाद बी नंबर में बताइए कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर है और 2 नंबर पे है और इसके बाद 5 नंबर पर है। ठीक है, मैंने लिख दिया। सी नंबर में बताइए 1 नंबर पर है, इसके बाद 3 नंबर पर है और इसके बाद 4 नंबर पर है। तो ए बी सी मैंने तीनों को अलग अलग तरीके से गिनती किया और उसका यहाँ पे लोकेंट लिखा। ठीक है, देखिए एक कॉमन आ रहा है सब में, यहाँ पर हम डिफरेंस पता नहीं करेंगे।
इसमें बताइए 2 2 3, चूँकि न्यूनतम इन दोनों में है तो ये दोनों ए और बी जीता, सी नंबर हारा। सी गलती, सी नंबर का गलती है नामकरण, सॉरी सी नंबर का लोकेंट का गिनती जो है गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि यहाँ पर 3 अधिकतम आ गया और यहाँ पर क्या है न्यूनतम है। अब ये दोनों में जो है फाइट होगा, तो ये तो कॉमन हो गया, ठीक है। अब तीसरे स्टेप पर चलेंगे। यहाँ पे बताइए ए नंबर का 4 है, बी नंबर का कितना है 5 है लोकेंट, तो न्यूनतम कौन है दोनों में 4 है, तो इसलिए ये जीता ये हारा। तो हमारा सही कौन है ए नंबर का, तो ए नंबर कौन है ये है, ए नंबर ये है, ठीक है। तो इसके आधार पर हम लोग अब नामकरण करेंगे। तो ये क्या हो गया गलत हो गया। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, बताइए समझ में आया कि नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और वैसे हम HW भी देंगे, ठीक है, आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब देखिए नाम लिखने का तरीका क्या है, वही PRP। इसमें किसको लिखेंगे सब्स्टिट्यूएंट को कैसे लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। यहाँ पर ब्रोमो, यहाँ पे क्लोरो, यहाँ पे मेथिल। तो ABCD में पहले कौन आता है ब्रोमो, 2 स्पेस ब्रोमो स्पेस। इसके बाद क्लोरो को लिखना है, कितने नंबर पर है 4 नंबर पे, 4 स्पेस क्लोरो। इसके बाद एक सब्स्टिट्यूएंट बच गया है 1 नंबर पे, कौन है मैथिल, 1 स्पेस मैथिल, ठीक है। कार्बन की बंद श्रृंखला है इसलिए क्या लगाएंगे साइक्लो, ठीक है। कितना कार्बन बंद है 6 कार्बन बंद है, क्या लगाएंगे X, ठीक है। और इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या लगाएंगे N। अब इसको एक लाइन में लिख देना है, ये नाम नहीं हुआ, ये तो समझाने के लिए मैंने ऐसा किया, ठीक है। इस तरह से आप समझिएगा तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो इसको एक लाइन में लिख देना है 2 ब्रोमो स्पेस 4 स्पेस। अगर यदि आप सीख जाते हैं 100% तो ज़रूरी नहीं है इस तरह से लिखना, आप डायरेक्ट लिखिए 4 स्पेस क्लोरो। ये मैंने समझाने के लिए इस तरह आप लोगों के साथ कर रहे हैं, ठीक है। समझ लीजिएगा तो फिर इस प्रकार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये इसका नाम हुआ। तो आप लोगों को निश्चित रूप से ये समझ में आया होगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है तेज़ी से। एक और प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को सीखेंगे। तो सॉरी लेक्चर नहीं, नेक्स्ट रूल। आज जो है साइक्लोएल्केन के सारे रूल आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। साइक्लोएल्केन क्या, ये बात भी ध्यान दें, किसका साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन की हम बात नहीं कर रहे हैं, साइक्लोएल्केन की एक हम लोग अलग से सेपरेट वीडियो करेंगे जिसमें कि सिर्फ साइक्लोएल्कीन्स के बारे में ही सिखाया जाएगा, ठीक है। आज हम लोग साइक्लोएल्केन के बारे में सीख रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर साइक्लोएल्कीन पर आधारित रहेगा। चलिए एक और प्रैक्टिस कीजिए, एक और प्रैक्टिस करना है। चलिए ये मैंने लिया, ऐसे है, ऐसे है और ऐसे है। बताइए कैसे आप गिनती कीजिएगा। सबसे पहले तो 1 नंबर कहाँ पे होगा, समझिए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए, दिमाग लगाइए तेज़ी से। हमको तो लग रहा है यहाँ 1 नंबर होना चाहिए, चूँकि 1 2 3 4, यहाँ 1 दीजिएगा तो क्या आएगा 1 2 3 4, यानी 2 नंबर पे और 4 नंबर पे, ठीक है। यहाँ पर अगर यदि आप 1 दीजिएगा तो बताइए किधर घूमिए, मूव कीजिएगा इधर, 1 2 3 4 5 नंबर पर आ जाएगा। तो सही कौन होगा, ये होगा। समझ में आया होगा क्यों मैंने यहाँ पर 1 दिया। 1 2 3 4 अभी जो बताया गया था 3 स्टेप में, अर्थात 3 तरह से इसका जो है नामकरण अभी हम लोग किए थे, ठीक है। जिसमें कि सही कौन हुआ था, जिसमें कि लोकेंट सबसे न्यूनतम आया था। इसका नाम लिखिए। अब क्या होगा अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में, ये ब्रोमो, ये एथिल, 2 कार्बन है, देख रहे हैं, 1 कार्बन और ये दूसरा कार्बन, और इसमें 1 कार्बन है। इसका एथिल नाम होगा पहला लेटर ई होगा, इसका मेथिल पहला लेटर M, इसका ब्रोमो पहला लेटर B। तो ABCD में पहले B आता है तो इसको लिखेंगे, तो 1 स्पेस ब्रोमो, 1 स्पेस ब्रोमो स्पेस, इसके बाद इसको 2 स्पेस कितना कार्बन है 2 एथिल, इसके बाद 4 स्पेस 4 स्पेस मैथिल,
ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट में कार्बन क्या है, बंद श्रृंखला बना रहा है, तो क्या लगाएंगे, साइक्लो। कितना कार्बन है, 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे, एन बोलेंगे। ये इसका नाम हुआ। तो आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो HW इस रूल पे आधारित स्क्रीनशॉट लेते चलिए, बहुत आसान होगा आप लोगों का नोमेनक्लेचर। ये आप हम पे विश्वास रखिए। Cl, ठीक है, ऐसे मैंने दे दिया, चलिए एक और हम करवाएंगे इस पर आधारित, ठीक है। एक और हम करवाएंगे। पहले आप HW लिखिए, पहले आप HW लिखिए, ठीक है। यहाँ पे I, यहाँ पे CF, 2 तो मैंने HW दिया। जल्दी लिखना, प्रैक्टिस करना है इसका। स्क्रीनशॉट लीजिए तेजी में। ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, मिटा दूँ, ठीक। एक और हम एग्जाम्पल अभी बता रहे हैं तुरंत, इसी रूल पे है। हालांकि रूल अभी कई है, सारे रूल को हम लोग सीखेंगे। धैर्य बनाए हुए बैठे रहिए, कॉपी और कलम लेकर के नोट्स बनाते रहिए, चलिए देखिए, यहाँ पे BR और जो है यहाँ पे लगा दिया मैंने, यहाँ पे लगा दिया मैंने यहाँ पे, चलिए यहाँ पे लगा दिया Cl। अब बताइए क्या होगा इसका, कैसे आप लोग जो है इसको गिनती कीजिएगा। खुद से दिमाग लगाना है, बताइए। यहाँ पर 2 सब्स्टिट्यूएंट नज़र आ रहा है ना, एक सब्स्टिट्यूएंट ये और एक सब्स्टिट्यूएंट ये कौन है बताइए, मेथिल। ये भी कौन है, मेथिल है। वो नहीं समझना इसको, ये मैंने घेरा इसलिए सब्स्टिट्यूएंट है। ये क्या है, सब्स्टिट्यूएंट। ये घेरने की भी आवश्यकता नहीं है। देखिए यहाँ पर अगर यदि आप 1 देते हैं तो 2 सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, तो लोकेंट क्या होगा उसका बताइए, लोकेंट। यहाँ पर अगर यदि 1 देते हैं तो 1,1, चूँकि एक ही जगह पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है, 1,1। इसके बाद किधर बढ़िएगा, जिधर नज़दीक पड़ेगा। इधर 2 नंबर पे पड़ रहा है, इधर बढ़ने पर बताइए 1, 2, 3 नंबर पर पड़ रहा है, इसलिए किधर बढ़ेंगे, इधर 1,1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ये आया लोकेंट जब आपने यहाँ पर 1 दिया, ठीक है। अगर यदि आप यहाँ पर 1 दीजिएगा, तो समझिए क्या होगा, 1, फिर ये 2 नंबर पर आ जाएगा, 1,2,2, 2 नंबर पर 2 ठो आएगा, 1, 2, 3, 4। ये फिर कितने नंबर पर आएगा, 4 नंबर। हालांकि ये नज़दीक पड़ेगा, यहाँ 1 नंबर देने से और यहाँ 1 नंबर देने से कितने नंबर पर आ रहा है, 5 नंबर। ध्यान समझिए, 1, 2, 3, 4, 5 पे आ गया। लेकिन यहाँ पे 1 देते हैं तो 1, 2, 2, 3 और ये 4। लेकिन फिर भी हमारा सही कौन होगा, ये होगा। समझ में आई बात, क्यों। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, बात नहीं बना। 1 और यहाँ पे 2, यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, क्या है, गड़बड़। यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, न्यूनतम कौन है, ये। इसलिए हमारा कौन सही होगा, ये सही होगा। यहाँ पे क्या डालना है, 1 नंबर। समझ में आया। 1, इसके बाद ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ठीक है। गिनती कर लिया मैंने। अब इसका जो है नाम कैसे लिखेंगे, कैसे, ये वाला सही हुआ, ये वाला गलत हुआ, यहाँ हम 1 नंबर देंगे तो गलत होगा, और यहाँ पे 1 नंबर देंगे तो सही होगा। क्यों गलत और सही होगा अभी मैंने बतलाया, अलग अलग नामकरण करके। नहीं समझ में आया तो एक और हम इसका तस्वीर बनाते हैं। चलिए एक और स्ट्रक्चर बनाते हैं और आप लोगों को समझाते हैं। ये BR, ठीक है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ, CL। चलिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 1 दे सकते हैं। मान लीजिए 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और ये 6 नंबर। अब लोकेंट लिखिए,
1 पे 1 ठो, 2 पे 2 ठो, तो 2,2 लिखना है। इसके बाद कितने नंबर पर है? 4 नंबर पर। देखिए 1 1, ठीक है। फिर सेकेंड स्टेप में देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। तो बताइए न्यूनतम कौन है? ये वाला, ठीक है। 1 न्यूनतम है किससे? 2 से, इसलिए हमारा सही ये हुआ। ये क्या हो गया? गलत। ये नाम जो है गिनती गलत हुआ। इसका नाम क्या होगा बताइए? अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। 2 स्पेस ब्रोमो, 2 स्पेस ब्रोमो स्पेस, ये मेथिल, ये क्लोरो। तो एबीसीडी में पहले क्लोरो आता है, लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में। स्पेस 5 स्पेस क्लोरो स्पेस 1,1 स्पेस डाई मैथिल, ठीक है। ये भी बताया गया यहाँ पे 1,1 क्यों डालते हैं, यहाँ पर डाई क्यों डालते हैं। प्रीवियस लेक्चर आप लोग एक बार निश्चित रूप से देखिएगा। 2 ब्रोमो 5 क्लोरो 1,1 स्पेस डाई मैथिल, लिख दिया सारा सब्स्टिट्यूएंट। इसके बाद बताइए कार्बन क्या है? बंद श्रृंखला बना रही है, क्या लगाएंगे? साइक्लो। कितना कार्बन आपने गिना? 6 को क्या बोलते हैं? हेक्स। और कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड को क्या बोलेंगे? एन बोलेंगे। बताइए ये रूल आया कि नहीं समझ में? निश्चित रूप से समझ में आया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ले लिए स्क्रीनशॉट। ये गलत वाला भी लिखिए, ठीक है, और इसको काट दीजिए, लिख दीजिए ये गिनती क्या है इसका? गिनती इसका गलत है। गलत चीज़ें भी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह गलत है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस से ये क्या होता है? हार जाता है और ये जीत जाता है। चलिए इसको डिलीट करते हैं। अब नेक्स्ट लिखना है। ये था 2 से अधिक अगर यदि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो क्या करेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे कि अगर यदि रिंग से साइड चेन जुड़े हो, रिंग से साइड चेन जुड़े हो, तब जाके हम लोग कैसे उसका गिनती करेंगे और कौन हमारा मूल पेरेंट चेन होगा। लगाना है रूल। नेक्स्ट रूल कौन सा नंबर होगा? ये आपका काम है लिखना नोट पे, ठीक है। नेक्स्ट रूल में अगर अब हम लोग सीखेंगे कि यदि रिंग से साइड चेन समझ रहे हैं? रिंग से साइड चेन जुड़े हो और उसमें रिंग से अधिक कार्बन हो, नोट करते चलना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि रिंग से साइड चेन जुड़े हो और उसमें रिंग से अधिक कार्बन की संख्या गिनती में, किसकी हम बात कर रहे हैं? गिनती में आ रहे हो तो साइड चेन मूल पेरेंट चेन होगा, यानी मुख्य पेरेंट चेन होगा, मुख्य पेरेंट चेन होगा। और रिंग सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसको जल्दी से लिखना है। सब्स्टिट्यूएंट बहुत इम्पोर्टेंट रूल है। अगर यदि रिंग से साइड चेन जुड़े हो और उसमें रिंग से अधिक कार्बन की संख्या गिनती में आ रहे हो, यहाँ पर अंडरलाइन करना है। रिंग से अधिक कार्बन की संख्या गिनती में आ रहे हो तो साइड चेन मुख्य पेरेंट चेन होगा और रिंग क्या होगा? सब्स्टिट्यूएंट होगा। जैसे कि समझिए ये मैंने एक रिंग लिया और इसमें मैंने एक साइड चेन जोड़ दिया। तो बताइए रिंग में कितना कार्बन? 1 2 3। रिंग में है 3 कार्बन, साइड चेन में कितना है? 1 2 3 4। अधिकतम कार्बन है जिसको मैंने गिना, इसलिए ये क्या हो जाएगा? पेरेंट चेन। ये हमारा क्या बन जाएगा? पेरेंट चेन बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? ये सब्स्टिट्यूएंट। समझ में आई बात? चलिए आगे समझाते हैं। ये
चलिए, ये मैंने एक तो एग्जांपल दिया, ए नंबर और ये बी नंबर। तो बताइए इसमें कौन सा पेरेंट चेन होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा, ये तो मैंने बता दिया। और रूल को भी पढ़ना है, मैंने क्या बोला गिनती में। अब देखिए चेन में कितना जो है, रिंग में कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो 5 कार्बन है रिंग में, 5 कार्बन रिंग में। साइड चेन में कितना है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। इसको होना चाहिए तो क्या चीज़ बताइए, पेरेंट चेन, लेकिन ये पेरेंट चेन नहीं होगा। पेरेंट चेन कौन होगा, ये होगा। क्यों होगा, क्यों होगा बताइए। इसको अब गिनिए, आप कैसे गिनिएगा, एक कितना कार्बन इसमें गिन पाइएगा, 1 2 3 4 ही कार्बन गिन पाइएगा। कितना कार्बन आप इसमें गिन पाइएगा, केवल 4 कार्बन गिन सकते हैं। ठीक है, इसको तो आप नहीं गिन सकते हैं, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट का सब्स्टिट्यूएंट अर्थात कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। ये क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। कितना कार्बन आपने गिना, 1 2 3 4, इतना ही तो गिन सकते हैं। इसमें आपने 4 कार्बन गिना और इसमें कितना गिना, 5 कार्बन गिना। तो बताइए मुख्य पेरेंट चेन कौन होगा, मुख्य पेरेंट चेन ये होगा, ये होगा पेरेंट चेन। और ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हो गया, और कैसा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट, जटिल प्रतिस्थापी। समझ में आया, सिलेक्शन करने के लिए आया कौन हमारा पेरेंट चेन होगा और कौन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग इसका नामकरण सीखेंगे, कैसे नाम लिखेंगे। ये तो जान गए कि कौन जो है मुख्य पेरेंट चेन होगा और कौन सब्स्टिट्यूएंट होगा। इसको लिख लिया आप। देखिए यहाँ मैंने गिनती लिखा है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, अब इसका नोमेनक्लेचर देखते हैं। जैसे कि देखिए, समझते चलिए, समझते चलिए। ठीक है, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा। चलिए और बढ़ा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। अब बताइए ये हमारा क्या हो गया, पेरेंट चेन PC। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गिनती मैंने कार्बन किया 7, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमारा PC हुआ, ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ। तो 1 नंबर इसी को देना है, 1 नंबर उसको देना है। क्या नाम होगा, 1 स्पेस, कितना कार्बन गिना, 1 2 3 4 5 6 7। 7 को क्या बोलेंगे, हेप्ट। इसके बाद क्या लगाएंगे, आइल, चूँकि ये सब्स्टिट्यूएंट है। पहले सॉरी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6। चूँकि ये पेरेंट चेन, ये सब्स्टिट्यूएंट ये होगा। ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट ये नहीं होगा, चूँकि ये पेरेंट चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट। चलिए PRP। अब जब ये सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा तो इसको बोलते हैं साइक्लोएल्काइल, साइक्लोएल्काइल। तो कितना कार्बन गिना, 6, 1 2 3 4 5 6। क्या बोलेंगे, हेक्साइल, साइक्लोहेक्सिल। वर्ड रूट अब किसका, इसका। एक चाहे तो आप लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो मैंने बताया है, दिक्कत की बात नहीं है। इसमें कितना कार्बन है, कितना कार्बन गिना, 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो क्या नाम होगा इसका, 7 का हेप्ट। ठीक है, हेप्ट। चूँकि इसमें साइक्लो नहीं लगाएंगे, चूँकि ये बंद श्रृंखला नहीं है। प्राइमरी सफिक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, इसलिए क्या बोलेंगे, एन। तो 1 स्पेस साइक्लोहेक्सिल हेप्टेन, इसका नाम क्या हुआ, 1 स्पेस साइक्लोहेक्सिल हेप्टेन, ये हुआ इसका नाम। ठीक है, लिखना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तेज़ी से स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब तो था ये साइड चेन में कार्बन की संख्या क्या था, अधिकतम था। तो इसी रूल पे आधारित इसको भी देखना है। यहाँ पर मैंने कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और ये कार्बन, इधर भी कार्बन है। अब बताइए इसमें जो है पेरेंट चेन कौन होगा और सब्स्टिट्यूएंट कितना होगा। इसमें आप कैसे गिनिएगा,
चूँकि ये सीधी श्रृंखला है ना, यहाँ से हम गिनती कर सकते हैं, ये एक छोर हुआ और ये एक छोर हुआ, 1 2 3 4 5 6, ये अगर पैरेंट चेन बनेगा तो 1 2 3 4 5 6 कार्बन होगा। और इसमें बताइए 1 2 3 4 5 ही कार्बन, इसमें 5 कार्बन और इसमें कितना कार्बन, 6 कार्बन। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा पेरेंट चेन हुआ और ये क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ। अब गिनती किधर से करेंगे, पेरेंट चेन का गिनती करते हैं, इधर से 1 2 3 4 नंबर पे, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से गिनती होगा 1 2 3 4 5 और ये 6। तो क्या नाम होगा इसका बताइए, 3। अब ये सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो ये जब साइक्लिक एल्केन सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका नाम साइक्लो एल्कील होता है, ये बात भी ध्यान में रखना है। 3 स्पेस साइक्लो, कितना कार्बन है इसमें, 5, 2 2 4 1 5, तो 5 को क्या बोलेंगे, पेंटिल। 3 स्पेस साइक्लो पेंटिल, ठीक है। इसके बाद वर्ड रूट किसका लिखेंगे, इसका जिसको आपने पेरेंट चेन माना, कितना कार्बन है, 6 को हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड को एन बोलेंगे। समझ में आया। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये कार्बन बॉन्ड लाइन में ही दिखाते हैं, थोड़ा तेजी बन जाता है, ये ऐसे है, ठीक, इस प्रकार है। तो बताइए इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा। इसमें देखिए कितना कार्बन आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6 कार्बन गिन लीजिएगा, इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये हमारा क्या होगा, पेरेंट चेन, और ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। बन जाएगा ये, बताइए, चलिए बताते हैं। तो गिनती करेंगे तो किधर से बताइए, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट नज़दीक पड़ेगा, यहाँ से 1 नंबर पे पड़ रहा है, इधर से बताइए 1 2 3 नंबर पे पड़ेगा, इसलिए 1 नंबर यहाँ डालना है, 2 3 4 5 और ये 6। ऐसा क्यों किया बताइए, चूँकि ये हमारा पेरेंट चेन हुआ तो एक छोर ये हुआ, एक छोर ये हुआ, ठीक है। यहाँ अगर यदि 1 डालते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट ना हो गया, ये सब्स्टिट्यूएंट 1 नंबर पे पड़ेगा, यहाँ 1 डालिएगा तो सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3 नंबर पे पड़ेगा, इसलिए कहाँ बेनिफिट है 1 नंबर डालना, यहाँ पे। तो इसका नाम क्या होगा, साइक्लोपेंटाइल, इसका नाम मेथिल, इसका भी नाम मेथिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताइए, 1 स्पेस साइक्लोपेंटाइल स्पेस 4 पे है 2 टू 4 स्पेस डाई मैथिल, ठीक है। कितना कार्बन गिना, 6, 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलेंगे, हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, क्या लग गया, एन। स्क्रीनशॉट लेना है, समझ में आया होगा आप सबों को, निश्चित रूप से समझ में आया होगा। ले लिए स्क्रीनशॉट। अब एक बार कॉम्प्लेक्स वाला देख लेते हैं, इसी रूल पर आधारित होगा, कॉम्प्लेक्स वाला भी इसी रूल पे आधारित होगा, ठीक है। देखिए इसको, बाहर में कितना कार्बन आप गिन लीजिएगा, 1 2 3 4 आप गिनिएगा, ये, और अंदर कितना है, मतलब रिंग में कितना है, 1 2 3 4 5 6 है, तो ये हमारा क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट होगा, और ये क्या होगा, पेरेंट चेन, ये क्या होगा, पेरेंट चेन, ये क्या होगा, पेरेंट चेन, ये क्या होगा, सब्स्टिट्यूएंट। अगर यदि पेरेंट चेन से एक कैसा कंपाउंड है बताइए, कैसा सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स, चूँकि 1 2 3 4 इसको तो आप नहीं गिन पाए, इसको भी नहीं गिन पाए, सब्स्टिट्यूएंट में खुद का सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसलिए क्या ऐसा हुआ, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नामकरण आप लोगों को पता होगा, 1 नंबर उस कार्बन को दो जो डायरेक्ट रिंग से या जो डायरेक्ट पेरेंट चेन के कार्बन से जुड़े हो, तो 1 2 3 और ये 4, इस पर बहुत चर्चा किए हैं प्रीवियस लेक्चर में, निश्चित रूप से देखना है उसको, ताकि आपको दिक्कत ना हो। हम तो यही कहेंगे और तो ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। टीचर का जो काम होता है कहना, वो तो हम कहेंगे ही, बशर्ते करना ना करना वो आपकी मर्जी, ठीक है।
तो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब देखिए इसको एक नंबर देंगे, गिनती यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 पेरेंट चेन में, चूँकि एक नंबर ये सब तो इसके लिए सब्स्टिट्यूएंट ही ना हुआ, ये सब इसके लिए क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट हुआ रिंग के लिए, तो एक नंबर यहाँ डालना है। तो कैसे लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को कोष्टक में लिखा जाता है, ये भी बात पता हो, तो क्या नाम होगा 1 स्पेस। अब कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट है, 2 नंबर पे, 2,2 स्पेस डाई, कितना है मैथिल, तो डाई मैथिल। कितना कार्बन इसमें आपने गिना, 1 2 3 4 कार्बन आपने गिना, 4 को क्या बोलेंगे ब्यूट। इसके बाद कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या डालेंगे एन, नहीं यही तो गलती है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर निश्चित रूप से देखिए, अगर यदि आपको यह दिक्कत आ रही है तब, नहीं आ रही है तो ज़रूरी नहीं है। 2,2 स्पेस डाई मैथिल ब्यूटाइल, क्या बोलेंगे ब्यूटाइल, इसको बंद कर दिए, ठीक है। इसके बाद पेरेंट चेन को लिखना है, पेरेंट चेन को लिखना है, चूँकि पेरेंट चेन की ये सब्स्टिट्यूएंट को मैंने लिख दिया। इसके बाद पेरेंट चेन में कार्बन बताइए क्या है, बंद श्रृंखला में है, तो क्या लगाएंगे साइक्लो, कितना कार्बन है 6 को क्या बोलेंगे हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या लगाएंगे एन, तो इसका नाम ये हो गया 1 स्पेस 2,2 स्पेस डाई मेथिल ब्यूटिल साइक्लोहेक्सेन। तो आप लोगों को समझ में आया होगा, ये समझ में आया, ये था साइड चेन अगर यदि अधिक हो, किससे, इससे, मतलब इन दोनों में रिंग में और साइड चेन में, रिंग में समझ लीजिए, फिर से हम क्लियर कर देते हैं, लास्ट नाम तो लिखने के लिए आ गया होगा, रिंग हो और कौन हो साइड चेन, साइड चेन नंबर ऑफ कार्बन रिंग में अधिक हो तो ये हमारा पीसी बनेगा, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट बनेगा। और दूसरी कहानी नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग अगर यदि कम हो किससे, साइड चेन से, साइड चेन से, तो बताइए यानी साइड चेन में कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, इसमें भी क्या लिखना है नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, साइड चेन में कार्बन की संख्या रिंग में कार्बन की संख्या से अधिक हो, लेकिन ध्यान रहे गिनती की संख्या, किस क्या देखेंगे इसमें, गिनती की संख्या, कितना कार्बन आपने गिना है, ये आपका क्या हो जाएगा बताइए पीसी मतलब पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। समझ में आया होगा, फिर से समझिए, नंबर ऑफ कार्बन रिंग में साइड चेन में उपस्थित कार्बन की संख्या जो आपने गिनती किया उससे अधिक हो इसमें, तो ये हमारा पेरेंट चेन होगा और ये सब्स्टिट्यूएंट होगा, जो आपको अभी एग्जांपल के माध्यम से दिखाया गया था। इसमें बताइए नंबर ऑफ कार्बन रिंग में अगर यदि कम हो किससे, साइड चेन से, अर्थात इसमें अधिक हो नंबर ऑफ कार्बन, याद रहे जो कार्बन मैंने काउंट किया उस कार्बन की संख्या, तो ये हमारा पेरेंट चेन और ये सब्स्टिट्यूएंट। और तीसरी बात, अगर यदि टाई हो जाए, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तब क्या करेंगे, तब जाकर के ये रिंग जो होगा हमारा पेरेंट चेन होगा, रिंग क्या होगा पेरेंट चेन, और ये क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट, क्या हो जाएगा सब्स्टिट्यूएंट। इन तीनों बातों को नोट करना है, तेज़ी से स्क्रीनशॉट लेना है क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन इन साइड चेन, तो पेरेंट चेन हम लोग किसको मानेंगे, रिंग को मानेंगे, और इसको क्या मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट। तीन दोनों पर तभी हम लोग देख लिए हैं नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, ये जो है बचा हुआ है, इसको हम एक ठो करवाते हैं, उसके बाद एक रूल और होगा, उसको भी आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा, तब जाकर के साइक्लो एल्केन जो है पूर्ण रूपेण उसका नोमेनक्लेचर हम लोग सीख चुके हैं। लेकिन याद रहे साइक्लो एल्कीन का नहीं सीखे हैं अभी, तो उसका जो है लेक्चर आना अभी बाकी है। अब देखिए समझिए बात को,
देख रहे हैं इसको। रिंग में कितना कार्बन, 1 2 3, और साइड चेन में कितना कार्बन, 1 2 3। दोनों में कार्बन की संख्या क्या है, समान है। रिंग में 1 2 3, साइड चेन में 1 2 3, तो जीतेगा कौन, रिंग। जीतेगा कौन, रिंग। हारेगा कौन, साइड चेन। हारेगा कौन, साइड चेन। जब कैसी बात हो, बराबर की बात हो। ठीक है, तो रिंग हमारा क्या बनेगा, पेरेंट चेन। ये क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, साइड चेन क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूएंट। तो 1 नंबर इसको 2 3 सब्स्टिट्यूएंट कितना कार्बन है, 1 2 3। 3 कार्बन को क्या बोलेंगे बताइए, प्रोपील। कितने नंबर पे, 1 नंबर पे, 1 स्पेस प्रोपील। 1 स्पेस प्रोपील। इसके बाद पेरेंट चेन, कार्बन की बंध श्रृंखला है साइक्लो। कितना कार्बन, 3, तो क्या बोलेंगे, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या बोलेंगे, एन। इसका नाम हो गया 1 स्पेस प्रोपील साइक्लोप्रोपेन। 1 स्पेस प्रोपील साइक्लोप्रोपेन। समझ में आया होगा। जब बराबरी की बात हो जाए तो किसका हम लोग प्रीफरेंस देंगे, रिंग का। किसका देंगे, रिंग का। नेक्स्ट रूल, अब नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल देखना है। मम्मी आवाज़ दे रही है, ठीक है। नेक्स्ट रूल देखिए, अगर यदि क्या हो, साइड चेन के दोनों छोर से रिंग जुड़े हो तो साइड चेन को, किसको, साइड चेन को, यानी ओपन चेन को, साइड चेन बोले तो ओपन चेन समझना। ओपन चेन को पीसी माने। किसको माने, पीसी, ओपन चेन को। यदि साइड चेन के दोनों छोर से रिंग जुड़े हो तो साइड चेन यानी ओपन चेन को क्या माने, पीसी माने। जैसे कि समझिए, ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है। ये देखिए बीच में क्या है, ओपन चेन, दोनों ओर क्या है, साइड चेन। तो ये क्या हो गया, पीसी। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। ये भी क्या हुआ, सब्स्टिट्यूएंट। तब बताइए इसका नाम क्या होगा, साइक्लो। इधर वाले का साइक्लो सब्स्टिट्यूएंट होगा। साइक्लो कितना कार्बन, 3, क्या बोलेंगे, प्रोपील। इसका नाम साइक्लो कितना है, 2, तो 4 1 5, साइक्लोपेंटील। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर देखना है तो पी पहले की, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, ठीक है। इसके बाद ई यहाँ पे है। इसके बाद क्या है, आर है। इसलिए इसको हम लोग ऐसे मान दोनों ओर से गिनती कर सकते हैं, समझे। पी है, पी। चूँकि सी नहीं देखना, चूँकि सी जो है दोनों में क्या है, सी दोनों में कॉमन है, ठीक। तो 1 नंबर इधर से मैंने गिनती कर लिया, 1 2 3, 1 2 3। कितना कार्बन गिना, 3। कितना कार्बन, 3। तो इसका नाम क्या होगा बताइए, 1 स्पेस साइक्लो 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटील। इसके बाद स्पेस 3 स्पेस 3 नंबर पे साइक्लोप्रोपील, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया। इसके बाद पेरेंट चेन कवर्ड रूट, कितना कार्बन गिना, 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप। 3 को क्या बोलेंगे, प्रॉप। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, एन। तो 1 स्पेस साइक्लोपेंटील स्पेस 3 स्पेस साइक्लोप्रोपील। तो आप लोगों को समझ में आया होगा। HW लिख लेना है, इसको घर में बनाना है। एक HW दे रहे इस पर आधारित एक HW दिख रहा है सबों को। ये 6 कार्बन दिया, ठीक। लिखना है HW, इसको घर में प्रैक्टिस करना है। तो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग पहले एल्कीन्स का नोमेनक्लेचर सीखेंगे, ठीक है। एल्कीन्स मतलब ओनली एल्कीन्स नहीं, ठीक है, उसमें कई कहानी होगा जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ठीक है। एल्कीन्स, उसके बाद साइक्लो एल्कीन्स, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप में इन करेंगे। अगर यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब निश्चित रूप से कीजिएगा, ठीक है। इसी आशा से हम आप लोगों को पढ़ाते हैं।
लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चूँकि आपका प्यार नहीं मिलेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। धन्यवाद।